हम पढ़ेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। इनका साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे और इनका जीवन परिचय भी देखेंगे। कौन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्र, यानी इनके रेखाचित्र बहुत अच्छे हैं। संस्मरणकारों और निबंधकारों में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम और स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्र, संस्मरणकारों और निबंधकारों में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का नाम सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं में कलावद, आत्मपरकता और संस्मरणात्मकता को भी प्रमुखता प्राप्त हुई है। यानी इनकी जो संस्मरण है वो कहीं न कहीं बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसके कारण इन्हें ख्याति मिली। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रभाकर जी को सफलता मिली। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में कब हुआ था? 1906 ईस्वी में सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता रामदत्त मिश्र पौरोहित्य कर्म करते थे, अर्थात पुरोहित थे, पंडित जिसको बोलते हैं। घर की आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण प्रभाकर की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू ढंग से न हो सकी, अर्थात इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि विद्यालय जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए इनकी शिक्षा जो थी वो घर से ही प्रारंभ हुई। अतः इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। बाद में वे खुर्जा, कौन सा स्थान है? खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बने और तभी उन्होंने राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना। किसका भाषण सुना? भाषण सुना। इतना प्रभावित हो गए कि इन्होंने परीक्षा छोड़ दी और देश सेवा में ये संलग्न हो गए, लग गए। तब से इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित कर दिया। कहाँ समर्पित कर दिया? इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। और सन 1995 ईस्वी जन्म कब हुआ? 1906 ईस्वी और मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। पत्रकारिता को इन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन न बना करके, बल्कि इसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में किया। साहित्य के क्षेत्र में इनकी सेवाएं अविस्मरणीय हैं, अर्थात इन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान किया उसे कोई भी भूल नहीं सकता है, कोई भी भुला नहीं सकता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। जैसे इनके रेखा चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा में आकाश के तारे, धरती के फूल। और संस्मरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं, दीप जले शंख बजे। ललित निबंध में छड़ बोले, कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। और संपादन में है ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन। आप आराम से ट्रिक से भी याद कर सकते हो। कन्हैया के जन्म में माटी हो गई सोना, क्योंकि कन्हैया ने खाई थी मिट्टी, तो मिट्टी भी क्या हो गई? सोना। आज जिंदगी मुस्काई, अर्थात जिन्होंने कन्हैया को मिट्टी खाते हुए देखा उनकी जिंदगी मुस्काई। नई पीढ़ी के विचार, नए नए विचार जन्म लिए, भूले बिसरे चेहरे, अर्थात बहुत सारी चीजें जो हम भूल गए थे, हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे थे, वो भूले बिसरे चेहरे हमें फिर से याद आ गए। किसके कहने से? कन्हैया। आकाश में तारे खिले, आकाश में क्या खिले? तारे खिले। धरती में तरह तरह के
दृश्य को देख करके फूल मुस्कुराने लगे और उनके कन्हैया जी के जन्म से दीप जले शंख बजे। क्या हुआ? दीप जले और शंख बजे। क्षण बोले कण मुस्काए, अर्थात प्रत्येक कण कण में मुस्कुराहट छा गई। किसके जन्म से? कन्हैया के जन्म से। यदि हम जोड़ दें तो अब बाजे पायलिया के घूंघ कन्हैया अपने पैरों में क्या पहनते थे? पायलिया। और जब वो पायल पहनकर चलते थे तो क्या बजता था? घूंघ। तो बाजे पायलिया के घूंघ। और उन्होंने समाज को एक ज्ञान भी दिया और जिससे करके ज्ञान का उदय हुआ। उनकी पत्रिका का नाम था ज्ञानोदय पत्रिका। इनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त महके आंगन, चल के द्वार, किसके आने से? कन्हैया के आने से। इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। हमको लगता है सारी रचनाएं आपको याद हो गई होंगी। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, यानी जिसमें संस्कृत के शब्द मिलते हैं, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी होती है। उसमें स्पष्टता, सरलता और बोधगम्यता है। पाठक सहज प्रवाह के साथ उसका आनंद लेता है। अर्थात जब इनकी लिखी हुई पुस्तकों को हम पढ़ते तो बड़ी आसानी से उसके एक एक वर्ड, एक एक बातें समझ में आने लगती हैं। भाषा को सजीव, गतिशील, व्यवहारिक और स्वाभाविक बनाए रखने के लिए प्रभाकर ने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समुचित प्रयोग किया है ताकि इनकी भाषा में सरलता, सुगमता बनी रहे। उन्होंने अन्य भाषाओं को भी अपने साहित्य में जोड़ा है। मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से प्रभाकर की भाषा अभिव्यंजना, अभिव्यंजना सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अनेक स्थानों पर अलंकारिक भाषा ने कवितामयी सौंदर्य उत्पन्न किया है और शैली के रूप में इन्होंने भावात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग प्रमुखता के साथ किया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न, यहाँ से आप लिख सकते हो साहित्यिक परिचय या फिर लिख सकते हो साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान डालकर भी लिख सकते हो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर इसे समृद्ध किया, यानी इसे शक्तिशाली बनाया। पत्रकारिता एवं रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। इस महान साहित्यकार का मानव मूल्यों की सजग प्रहरी के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। अब जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और किस विधा की रचना है? निबंध है। निबंध में प्रभाकर जी ने अपनी लेखनी कौशल द्वारा इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की अति सामान्य सी घटना को इतने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि वो हमें सबसे बड़ा धर्म अर्थात मानवता की सेवा और समाज का पाठ बढ़ाने वाली बन गई है। अर्थात जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक नर्स अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही तन्मयता से, बड़े प्रेम के साथ अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करती है और किसी भी प्रकार का जात पात, ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ वो करती है। और इस तरह हम अपना पूरा जीवन परिचय लड़ लेंगे।